अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी जनाब, आप सब लोगों का क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हाय गर्मियाँ, हाय गर्मी गर्मी गर्मी, बहुत गर्मी पड़ रही है। और हमारे इधर तो बहुत ही मतलब माशाल्लाह 34 ग्राड आज तो था। और मैं तो बाहर गई थी, आप लोग यकीन करो, मैं बाहर वॉक पे निकली, ना बंदा ना बंदे दी साथ, कोई इंसान ही नहीं नज़र आया, कोई बंदा ही नहीं नज़र आया, पता नहीं कितने गए ना सारे। तो काफ़ी काफ़ी गर्मी थी, शदीद किस्म की गर्मी थी। और ये देख लें जी, मैं फिर घूमने फिरने चली गई थी। एक तो मुझे लूर लूर फिरने की ना बड़ी आदत हो गई है भाई। देखें, आदत इस तरह की नहीं है कि मैं हर वक्त लूर लूर फिरी रहती हूँ, बस आप लोगों से जो मैंने वादे किए हैं वो भी तो मैंने पूरे करने होते हैं ना, देख लो आप। तो ये हमारे घर के करीब एक बहुत ही अच्छा गार्डन है, एक बहुत ही अच्छा पार्क है। और हर जगह हरियाली हरियाली है, खूबसूरती खूबसूरती है। और ये देखें, ये जो पिंजरा है बहुत बड़ा, इसके अंदर चिड़ियाँ हैं, शायद आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रही हो। तो इस पिंजरे के लिए यहाँ पे लोग आते हैं स्पेशली इसको देखने के लिए। तो देख लें जी, इतनी अच्छी अच्छी जगह जो है मैं डिस्कवर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो मैंने कहा चलो जी, आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप भी हो जाए, थोड़ी सी बातें भी हो जाएँ, आप लोगों की एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी थोड़ी सी। अच्छा भाई, आज मेरे पास नेचर के बारे में बात करने का कोई वो नहीं है मेरे पास। आप नेचर देखें अपनी आँखों से और बातें सुने अपने कानों से, ठीक है ना। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाली, और वो है ये है कि मुझे वैक्सीन लग गई है। वाह जी वाह, पार्टी हो जाए। नहीं, सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ कि वैक्सीन लगवाना और लगवाना उसकी अपॉइंटमेंट लेना जो है वो काफ़ी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। और क्योंकि पहले तो ज़ाहिर बात है, जो सबसे ज़्यादा बीमार लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई है कि सबसे पहले तो उनको बचाना है। तो लेकिन बाद में फिर हम जैसे लोगों की जो है वो बारी आ जाती है। तो कल मैंने लगा ली थी वैक्सीन। अब देख लें, मेरे पास कोई टॉपिक है नहीं बात करने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को यही बात सुनाती हूँ। तो मैं काफ़ी देर से ज़रा थोड़ी सी परेशान थी, थोड़ी सी उलझन में थी कि हाँ, वैक्सीन जो है वो मैं भी लगवाना चाह रही हूँ। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पता नहीं कितनी देर लगेगी, पता नहीं क्या होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ। सबसे पहले तो बात यह है कि आई एम वेरी सॉरी कि जहाँ पे वैक्सीन मैं लगवाने गई थी वहाँ वहाँ पे मैं किसी किस्म की वीडियो मैंने शूट कोई नहीं की, किसी किस्म का व्लॉग नहीं बनाया, और कुछ भी नहीं मैंने किया, क्योंकि वो फटाफट हो रहा था काम। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को नेचर भी दिखाई जाए और वैक्सीन की स्टोरी भी बताई जाए। तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि तकरीबन 6 हफ़्ते पहले, हाँ तकरीबन 6 हफ़्ते पहले मेरी अम्मी को लगी वैक्सीन। और अब आपको पता है कि वैक्सीन, किसी किस्म की भी वैक्सीन लगती है आपकी बॉडी को, आपको पता होता है कि आपकी बॉडी उसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करती है। बाज़ लोगों को बुखार ज़ुकाम चढ़ जाता है, बाज़ लोगों को कुछ भी फील नहीं होता, बाज़ लोग बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं, बाज़ लोग मतलब जो है वो बीमार पड़ जाते हैं। अब हुआ क्या, मैं बड़ी खुशी खुशी गई जनाब वैक्सीन लगवाने अपनी अम्मी के साथ। मैंने कहा चलो मेरी अम्मी को आज लगेगी वैक्सीन। तो वैक्सीन निकला के हम लोग जब बाहर निकले, तो डॉक्टर की वो जो नर्स होती है वो आई, उसने मुझे कहा कि अगर शिवरिंग हो, फीवर हो, शिवरिंग हो, फीवर हो, बुखार हो जाए, नज़ला ज़ुकाम हो जाए, तो फ़लानी फ़लानी गोली आप लोग खा लेना। मैंने कहा जी ठीक है। शाम तक अब मेरी अम्मी, अच्छा मेरी अम्मी बड़ा शेर बंदा है कसम से, इतनी कॉन्फिडेंस में हम लोग कहते हैं, कॉन्फिडेंस में घर वापस आए। आप यकीन करें, शाम को मामा को शिवरिंग शुरू हो गई। मैं डर गई, मैं घबरा के, मैंने कहा चलो जी ऐसा कम ख़राब हो गया। तो ये है कि उनको फिर बुखार, नज़ला ज़ुकाम सब कुछ, पहले तो बड़ी ज़ोरों से शिवरिंग सी हुई। कहती है मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा, आपको पता है शिवरिंग में ठंड लगती है। उसके बाद फिर उनको बुखार हुआ, उनका नज़ला ज़ुकाम तकरीबन 7 दिन, 1 हफ़्ता तक ये सब कुछ रहा। और हमने फिर जितनी भी हमारे पास दवाइयाँ थी एलोपैथिक की, और जो भी दवाइयाँ हमारे पास थी बुखार की, नज़ले ज़ुकाम की, वो मैं उनको देती रही। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, ज़ाहिर बात है वो फिर लेट गई, आराम कर रही। अब मैं ज़ाहिर बात है उनके करीब बार बार जा रही थी, उनका मैं देख रही थी, देखभाल कर रही थी। तो क्या हुआ, आप यकीन करें, सीरियस मैं आपको बता रही हूँ, 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे भी बुखार चढ़ गया, मुझे भी ज़ुकाम लग गया। इट वॉज जस्ट अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी एक्चुअली। वैसे वैसे जाहिर सी बात है कि अगर कोई बंदा बीमार हो, अगर आप उस बंदे के पास उसके करीब बार बार जाएँ, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ असर आपके ऊपर ज़रूर उसका होता है। तो मैं भी फिर 1 हफ़्ता जनाब मैं भी बीमार रही, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी हम लोगों ने कवर कर लिया था, जल्दी मैं ठीक हो गई थी। उसके बाद क्योंकि उस दिन से लेके अब तक मैं भी सोच में पड़ी हुई थी कि पता नहीं, क्योंकि मुझे वैक्सीन, लास्ट जो वैक्सीन मुझे लगी थी, मुझे याद ही नहीं है कब वैक्सीन लगी है मुझे, मतलब इतनी पुरानी बात हो गई है। और मैंने कहा भाई अब मुझे तो नहीं याद कि मेरी बॉडी जो है वैक्सीन के ऊपर कैसे रिएक्ट करेगी। सच्ची मैं बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची मैं बता रही हूँ।
तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। अच्छा मैं ना कल मैंने मेरी अम्मी इस वक्त मेरा ये व्लॉग सुन रही होंगी, साथ में हंस भी रही होंगी। मतलब मुझे ये था कि अगर खुदा ना खास्ता अगर वैक्सीन लगवाने के बाद मुझे भी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, क्योंकि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसमें ये अंदेशा होता है। मतलब वो कहते हैं कि अगर किसी को वैक्सीन लग जाए तो ये सिम्टम्स आपको कुछ दिनों के लिए आपको महसूस हो सकते हैं। तो मैं सोच रही थी अम्मी से काम नहीं होता, हस्बैंड जो है वो जॉब पर जा रहे हैं, फिर ये मतलब शाम के खाने का क्या होगा। आप लोग यकीन करें कि मैंने एक दिन पहले अगले दिन शाम का खाना बना लिया था। और मुझे ये था कि खुदा ना खास्ता अगर शाम तक मुझे खुदा ना खास्ता अगर बुखार वगैरह ज़ुकाम वगैरह चढ़ जाता है ना, तो एटलीस्ट दे हैव समथिंग टू ईट, यू नो, लाइक सारे खाना वगैरह सब कुछ मैंने तैयार किया। और मैं शुक्र का कलमा पढ़ा कि चलो लोगों के लिए खाने, मैंने अपनी अम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए खाने की मैंने पहले ही तैयारी करके रखी थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने बखड़ा कर रही हूँ। कल मैं वैक्सीन लगवा के आई हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इट वाज रियली वेरी फ़नी। मेरा इतना कोई मजाक बना हुआ है घर में, इतना फ़न किया जा रहा है इस बात को लेके कि घर में मेरी अम्मी कहती है कि हमारे घर में तो तूफ़ान आया हुआ है कि वैक्सीन लगवानी है, मुझे बुखार हो जाएगा और इन लोगों के लिए खाना पहले से तैयार करके रख। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग बेटर, आई एम नॉट फीलिंग एनी फीवर, नॉट फीलिंग एनी ज़ुकाम शुकाम, नथिंग। तो ये सारी बात बताने का आपको मकसद ये है कि अगर आप जानती हैं कि आपकी बॉडी किसी किस्म की वैक्सीन हो, चाहे वो कोरोना की वैक्सीन हो या चाहे कोई किसी किस्म की वैक्सीन, किस तरह आपकी बॉडी उसके ऊपर रिएक्ट करती है, आप सबसे पहले आपने ये ज़हन में बात रखनी है। लेकिन अगर अगर आप कहती हैं कि नहीं मुझे तो मेरा तो इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी जो है वो वीक है और आप दवाइयाँ ज़्यादा खाती हैं या दवाइयाँ कम खाती, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी बॉडी ठीक भी है नहीं भी है, एक चीज़ मैं आप सबको जो है वो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी और ये है कि प्लीज़ 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 जब भी आप वैक्सीन लगवाएं, ख़ास तौर पे ये कोविड-19 की जो वैक्सीन है, जब भी आप ये वैक्सीन लगवाएं, बुखार की दवाई यानी कि पैराडोल, पैरासीटामोल, ये दोनों दवाइयाँ, बुखार की दवाइयाँ और अपना ज़ुकाम की दवाई जो है ये अपने पास रखें। और इसके अलावा होम्योपैथी की भी दवाइयाँ होती हैं बहुत अच्छी, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे इलाज हैं, मतलब बुखार के भी, ज़ुकाम के भी, हर किस्म का वायरस वगैरह। और अगर आप होम्योपैथिक इस्तेमाल करती हैं तो आप वो भी इस्तेमाल करें। पानी बहुत ज़्यादा पिएं जितना आप पी सकती हैं। जब आपको फ़ील हो रहा हो कि आपका जिस्म महसूस हो, आपको गर्मी महसूस हो रही है जिस्म में, तो पानी आप जितना पी सकती हैं आप पिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बाकी जो है ना वो बहुत जो है ना बचाव हो जाता है। तो बस इसी तरह फिर मैंने भी किया, मैं भी फिर धड़ाधड़ मैंने भी पानी पिया। जब मुझे बुखार चढ़ा था मम्मा के साथ, मैंने भी धड़ाधड़ पानी पिया, घुट 2-3 बोतलें एक ही दिन में घुट खा के भी। तो बार बार वॉशरूम वैसे जाना पड़ता है, थोड़ी सी इरिटेशन होती है, लेकिन इससे ये है कि बुखार जो है वो काबू में आ जाता है। तो वैक्सीन लगवाने से पहले आई रिकमेंड यू वंस अगेन अपनी बुखार की दवाइयाँ और अपनी ज़ुकाम की दवाइयाँ जो है वो आप हमेशा तैयार रखें, कोई पता नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही था। आज के लिए मैंने इतनी बकबक करनी थी आपके सामने। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये नेचर व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी बातें भी आपको ठीक लगी होंगी। अगर आपको ठीक लगी तो मुझे कमेंट में बताएगा, अगर ठीक नहीं लगी फिर भी कमेंट में बताएं। और बस आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।